तो भाई नेहा आशीष तिवारी ने दे दी है स्ट्राइक। किसे? एक्चुअली 12 चैनल्स को स्ट्राइक दी है और साथ ही एक कम्युनिटी भी पोस्ट की है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। और वो कहते हैं ना कि आधी जानकारी जो है सेहत के लिए कई बार खतरनाक भी हो सकती है, तो वही चीज कहीं ना कहीं हुई है। कम्युनिटी में इन्होंने लिखा है, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कोई और टॉपिक नहीं मिल रहा, सचिन भैया को घर से निकाला हमने। सच में हद है, शर्म करो बकवास करने से पहले। और कुछ लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए जो एक औरत होकर औरत पर उंगली उठाए। सारी खबर गलत पहुंचाई जा रही है। सचिन भैया और मुझे लेकर बातें करना बंद करो, पता नहीं हम दोनों के ही पीछे क्यों पड़े रहती हैं सब। सचिन भाई की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होते ही अच्छे से सबको जवाब दिया जाएगा। लगभग 12 चैनल है, हमने स्ट्राइक दे दी है, बाकियों का नंबर भी जल्दी आएगा। सचिन भाई की जितनी जगह है उतनी हमेशा रहेगी, आप लोग चिंता ना करें। तो लोग भी ये बोल रहे थे कि नेहा ने जो है आके स्टैंड नहीं लिया अपने भाई के लिए। भाई हमेशा खड़ा रहा अपनी बहन के लिए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी आए, तो है हमेशा सबसे पहले अपने आप को आगे लाके खड़ा कर देते थे। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। हमने जो पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे नेहा ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, बिल्कुल चुप थी और उनके लिए हेट कमेंट्स रखे जा रहे थे, कहीं पे कुछ बोला जा रहा था, कहीं पे रिश्तों पे बवाल खड़े हो रहे थे। और ये चीजें तब से ही स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, कुछ रिएक्शन चैनल्स ने अपने चैनल के माध्यम से जो है रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी। रिश्तों पे बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए गए। वही रिश्ते जो कि एक भाई बहन, जो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, उसके ऊपर गंदी गंदी चीजें बोली गई, गंदे गंदे एलिगेशन लगाए गए। तो ये चीजें तब से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर किसी के दिमाग में कोई चीज भर देता है, मान लो 100 लोगों ने सुनी, तो 100 में से क्या होगा कि 10 लोग तो कहीं ना कहीं उस बात पे विश्वास करने लगेंगे, चाहे वो बात झूठी ही क्यों ना हो। ये जो भी रिश्तों को गंदे करने वाला खेल था, भाई बहन को कि रिश्ते को जो है शर्मसार कर देने वाली चीजें थी, ये तब से स्टार्ट हुई। उसके बाद से कुछ चीजें और पता लगी, जहां पे जो है एक लाइव हुई थी, उन्होंने ये बताया सचिन के बारे में कि ये जो चीजें हैं, सचिन वहां पर क्यों पहुंच गया, सचिन को नहीं बुलाया गया था। और ये बातें कहीं ना कहीं सच भी है कि सचिन को नहीं बुलाया गया था, सचिन अपने आप से ही गए थे। इसके साथ एक सवाल और खड़ा हुआ कि भाई ये जो वेन्यू है, जो डेट है सगाई की, ये एक्चुअली नेहा ने तो बताई नहीं अपने मुंह से, किसी को भी नहीं बताई, तो ये चीजें लीक की तो किसने की? सबसे बड़ा मैटर तो यही है कि आखिर कौन है वो इंसान जो कि इतनी सारी चीजें जो हैं, जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि कहाँ सगाई है और क्या डेट है, कब क्या टाइम है, ये कौन लीक कर रहा है? किसने सचिन तक ये बातें पहुंचाई? पे जब इनकी एक सगाई की पिक भी वायरल हुई थी, सबको पता है रातों रात एक पिक वायरल हो गई थी इनकी सगाई वाली, वो पिक भी कहीं ना कहीं से वायरल हुई थी। तो अब इन सबके पीछे कौन है भाई, ये तो देखो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कौन ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। और रही बात सचिन की, तो सचिन के लिए देखिए अब नेहा ने स्टैंड लिया है और मुझे नहीं लगता नेहा के ऊपर अब सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि नेहा ने खुद बोला है कि ये सब चीजें जो है ना सचिन खुद ही क्लियर करेंगे। मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, सचिन बताएंगे। और वहीं पे किसी ने देखिए भाई बहन के रिश्ते को लेकर इनसे सवाल भी पूछा और नेहा ने जवाब भी दिया है। किसी ने इनसे पूछा है, मैं मानती हूँ वो आपकी फैमिली नहीं है, पर उन्होंने आपको अपनी बड़ी बहन माना था, पर आपने उनसे उनका हक छीन लिया। अगर वो आ जाते तो क्या चला जाता आपका? तो नेहा ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनकी जगह हमेशा रहेगी। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई उनको बुलाया था या नहीं बुलाया था। सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि भाई अगर वो लोग पहुंच गए थे, आपको ले लेना चाहिए था अपने व्लॉग में या फिर अपनी सगाई में बुला लेना चाहिए था, और अगर इतना हक दिया है तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने साफ सीधे शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मतलब ये सब चीजें जो है सचिन खुद आके बताएगा। और अगर आपने कल की सचिन की कम्युनिटी देखी होगी, पहले सचिन ने आधी अधूरी कम्युनिटी डाली, जिसके बाद लोगों के मन में फिर दोबारा से वही शक पैदा हो गया कि भाई ऐसा रिश्तों से क्या सबक मिल गया, मतलब ऐसा जिंदगी से इनको क्या सबक मिल गया, ऐसे ऐसी कम्युनिटी डाल रहे हैं। और फिर लोग जो है दोबारा से नेहा को टारगेट करने लगे। लेकिन थोड़े ही देर बाद सचिन ने उस कम्युनिटी को एडिट कर दिया और उसके आगे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिख दिए कि मेरी जो ये हालत है इसके पीछे कोई जिम्मेवार नहीं है, मैं खुद ही हूँ, और ऐसा ऐसा किसी को टारगेट ना किया जाए। तो मुझे पर्सनली ये चीजें सही में समझ नहीं आई कि आखिरकार सचिन ने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है सचिन ने ये वाली कम्युनिटी एडिट करी। बात बारी आती है एक रिएक्शन चैनल पे कमेंट करने की, जहाँ पे नेहा के लिए कुछ कुछ बोला जा रहा था। वहां जाके फिर ये कमेंट करने जाते हैं, कमेंट करके लिख के आते हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर
निवेदन करूंगा कि नेहा तिवारी को कहीं से भी परेशान नहीं किया जाए। वो खुद बहुत परेशान है और अब जाकर खुशियां मिली हैं, तो उनको खुश रहने दिया जाए, वो इस चीज की जिम्मेवार नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था कि आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। या तो आप कम्युनिटी डालते ही ना, और अगर आपने अपनी हेल्थ को लेके कोई ऐसी कम्युनिटी डाली है तो अपनी हेल्थ के लिए लिखते, वहां पे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि मुझे जो है ऐसा सबक मिल गया है रिश्तों से, अब मुझे ये हो गया है, वो हो गया है। तो मतलब खुद ही ये जो है ना रायता फैलाते हैं, फिर उसके बाद इनको पछतावा होता है। तभी कहते हैं कि ये जो है ना थोड़ा सा मैच्योर नहीं है, इनमें जो है मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम है और इमोशनल ज्यादा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सचिन जो है इमोशनल है और दिल से हर किसी की हेल्प भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंकुश, अगर आपने अंकुश सक्सेना का देखा होगा वीडियो, उनका जो है चैनल हैक हो गया था, चैनल उनका चला गया था और काफी सारे लोगों के पास वो गए थे जहां पर जो है हैकर उनसे पैसा मांग रहे थे, भाई इतने लाख दे दो, इतने लाख दे दो, हम चैनल दे देंगे, ये दे देंगे। काफी सारे यूट्यूबर से हेल्प लेने की कोशिश करी लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार काम कौन आए? आखिरकार काम आए सचिन। सचिन राज ने जो है उनकी हेल्प की और उनका चैनल जो है फाइनली वापस आ चुका है। ये बात देखिए उनकी मम्मी की, उनकी मम्मी के लिए इतने सवाल उठाए थे कि कैसी माँ है, डांडिया खेल रही है, बेटा जो है आईसीयू में है, ये है। तो उनकी मम्मी डांडिया तब खेल रही थी जब वो थोड़ा सा ठीक थे, मतलब थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, तब जाके जो है ना ये चीजें वो लोग कर रहे थे। और ये उन्होंने अपने ब्लॉग में प्रॉपर बताया भी कि लोग जो है ना मुझे भी ऐसा बोल रहे हैं, ये है वो है। तो कोई भी माँ नहीं होगी भाई जिसका बेटा आईसीयू में होगा और वो जो है ना वहां जाके डांडिया खेलेगी। तो कभी कभी जो है ना कॉमन सेंस यूज कर लेनी चाहिए इंसान को कि भाई कोई माँ ऐसे नहीं हो कि ब्लॉग के लिए इतनी पागल नहीं होगी कि बेटे जो है इतना ज्यादा बीमार है और माँ अपना फंक्शन अटेंड कर रही है। और रही बात देखिए आईसीयू वाली, आईसीयू वाली जैसे ही फोटो आई, मतलब लोग समझते भी नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा था, वॉज इन आईसीयू, कि मैं आईसीयू में था, मैं हूं नहीं। भाई उन्होंने वो कम्युनिटी क्या डाल दी, वॉज इन आईसीयू। उसके बाद लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि अरे इसकी बीवी को देखो कैसे जो है ना इंस्टा पे रील बना रही है और ऐसे ऐसे कोलैब कर रही है, पति इनका हॉस्पिटल में पड़ा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। काफी लोगों ने तो आईसीयू के ऊपर भी बवाल खड़ा कर दिया कि आईसीयू है ही नहीं, ये तो नाटक कर रहा है। भाई अंदर जो है गोल्ड की चेन पहन के कैसे जा सकते हैं? इनकी बेडशीट तो देखो, आईसीयू की जो बेडशीट होती है वो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन ये तो प्रिंटेड पे लेटे हैं। मतलब यार कितना कुछ छोटी छोटी चीजें नोट करते हो, देखते हो। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा भाई, किसी को ऐसा शौक नहीं होगा कि आईसीयू में जाके ऐसे ही लेट जाएगा और एक सेल्फी लेने के लिए, वो भी ये कोई झूठ बात थोड़ी है कि भाई उसको जो है जॉन्डिस हुआ है। इस पे भी लोगों ने जो है ना बहुत सारा इशू बना दिया कि नाटक कर रहा है। अब जो है ना मुंह से उसकी बहुत सारी बातें निकल गई, उसको रोना आ गया, नेहा की शादी क्या हो रही है, रो रहा है। तो इन सब चीजों को जो है कवर करने के लिए सब सचिन ने नाटक रचा है कि मैं इसलिए रो रहा था कि मेरी जो है तबीयत खराब थी। तो देखो वो तो अब आने वाले टाइम में पता लगेगा, और यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एज्यूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग जो आके अपने मुंह से बताएंगे भाई वही सच माना जाएगा, क्योंकि देखिए एज्यूम एज्यूम ही होता है। ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो आप सबके लिए, और आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।